स्टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। वी मार्ट रिटेल लिमिटेड इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। और हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में 177% की ग्रोथ इस कंपनी ने डिक्लेयर की है। और इस कंपनी के रिजल्ट को मार्केट के एक्सपेक्टेशन के डेटा के साथ में कंपेयर करके देखते हैं क्या इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या मिस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और इस कंपनी के एक्सपेक्टेशन का डेटा आपके सामने है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में एक्सपेक्टेशन है 891 करोड़ की और नेट प्रॉफिट में एक्सपेक्टेशन है 25 करोड़ की। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 13% की ग्रोथ है सेल्स में और कंपनी ने डिक्लेयर किए 885 करोड़ के सेल्स, जो कि इसके एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली मिस होते दिखाई देते हैं, बट हम कह सकते हैं कि इनलाइन है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 177% की कंपनी ने ग्रोथ डिक्लेयर की है। 33.6 करोड़ के कंपनी ने नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किए हैं, जो कि इसके एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए दिखाई देते हैं। इस कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो ओपन मार्केट में ही आए थे और हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें और लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो उसमें तकरीबन 42.8% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हो रही है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न है 7.12% के, 6 मंथ में 9.25% के पॉजिटिव रिटर्न्स है और लास्ट 3 मंथ में नेगेटिव रिटर्न है 2.6% की, 1 मंथ में 10.6% के नेगेटिव रिटर्न्स है और लास्ट 1 वीक में 2.77% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 6040 करोड़ का है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 8% के रिटर्न दिए हैं। इसका पीई रेशियो तकरीबन 131 के करीब पर दिखाई देता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। और करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक के एक लो और मिड के एक मीडियम रेंज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि कंपनी की सेल जो है 2021 में थी 1075 करोड़ की और उसके बाद एवरी ईयर इसमें एक स्टेडी ग्रोथ इसमें दिखाई देती है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हम देखते हैं कि 2021 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थे नेगेटिव -6 और उसके बाद नेक्स्ट ईयर इसमें 2022 में इसमें पॉजिटिव मूव दिखाई देता है। 2023 में अगेन इसमें डिक्लाइन है और इसके जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होकर -8 करोड़ हो चुके हैं। 2024 में ये डिक्लाइन होकर हो चुके हैं -97 करोड़। 2025 में ये बढ़कर हो चुके हैं 46 करोड़ के और ट्रेडिंग 12 मंथ्स का डेटा इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है। तो हम इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी फ्लक्चुएशन है और लास्ट ईयर 2025 में ही इसके प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव में आए हैं। उसके पहले के प्रॉफिट हम कह सकते हैं नेगेटिव में ही थे। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें और लास्ट 5 क्वार्टर्स का डेटा कंपेयर करके देखें तो हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो स्लाइटली डिक्रीज़ हुई है फ्रॉम 44.3% टू 44.1% पे। एफआईआईज ने भी अपना स्टेक इसमें इंक्रीज़ किया है फ्रॉम 15.4% टू 18.29% पे। हम डीआईज की बात करें तो डीआईज ने अपना स्टेक इसमें रिड्यूस किया है फ्रॉम 32.6% टू 31.5% पे। ओके, और हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 7.5% टू 6% के करीब पर। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो बोलिंजर बैंड के मीडियन रेंज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। ये जो सारे इंडिकेटर्स है वो वीकली चार्ट के बेसिस पर है और करंटली इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 28.5% जो है वो करेक्ट हो चुका है। हम आरएसआई इंडिकेटर की बात करें तो ये है 47, जो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल जोन के करीब पर है। और हम एमएसीडी चार्ट में देखें दोस्तों तो हम देखते हैं कि इसकी जो एमएसीडी लाइन है वो सिग्नल लाइन को ब्रेक कर एक बेयरिश ट्रेंड में एंटर करती हुई दिखाई देती है। तो देखते हैं इस रिजल्ट के बाद ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो हम देख सकते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी जो है वो हाई रिस्क की कंपनी होती है और हम इस कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपेयर करके देखें तो सेल्स में स्टेडी ग्रोथ है बट नेट प्रॉफिट में काफ़ी फ्लक्चुएशन दिखाई देते हैं। और हम क्वार्टर 1 के रिजल्ट को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि जो सेल्स है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से इनलाइन दिखाई देते हैं और नेट प्रॉफिट में इस रिजल्ट ने कंपनी के मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, इसलिए हम इसको एक पॉजिटिव रिजल्ट कह सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।